माने एक दिन का पूरा समय व्यतीत हो जाता है। मजदूर आदमी है, 500 रुपया का दिहाड़ी नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाइए इलाज करवाने के तो भर दिन का समय लेना ही पड़ेगा। रोडों पे अभी थोड़ा आगे जाओगे देखना गड्ढे हैं, नालियाँ गलियाँ सब भरा हुआ है। कोई इतना कुछ काम होने, सामने देखो एमसीडी वालों कोई कूड़ा नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना, ऐसे पड़ा हुआ है। ईमानदारी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हैं मैं ईमानदार हूँ और भाजपा मेरी ईमानदारी को दागदार करने का तो कोई ये भी आदमी तो नहीं कहता है। आपने सुना है किसी को कि मैं बेईमान हूँ? सियासत को समझने के लिए और खास करके दिल्ली चुनाव को टटोलने के लिए इस वक्त गांधीनगर में मौजूदगी है। और गांधीनगर में जो लोग यहाँ पर रहने वाले भी हैं और जो लोग बाहरी हैं, यहाँ पर काफ़ी कम समय बिताया है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा इनको समय हो चुका है। तो हमने कहा थोड़ा सा 10 वर्षों में कितना इन्होंने दिल्ली की सियासत को समझा है और ख़ास करके आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी 10 साल से ज़्यादा हो चुका है दिल्ली में काम करते हुए। क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार का काम कुछ समझ में आया? काम बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन जितना माने ये घोषणा है उस घोषणा के अनुकूल जो है सो वो धरती और पटल पर माने वो वस्तुतः नहीं दिखाई देती है। आपको घोषणा तो बहुत चीज़ होता है, मेडिकल के लिए घोषणा है, फ्री इलाज के लिए भी घोषणा है, लेकिन हम लोग जो है सो हॉस्पिटल में लाइन में कतार में लगे हुए रहते हैं। माने एक दिन का पूरा समय व्यतीत हो जाता है। मजदूर आदमी है, 500 रुपया का दिहाड़ी नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाइए इलाज करवाने के तो भर दिन का समय लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जो मेडिकल जो दवा लिखी जाती है उस दवा में मेरे ख्याल से 25% ही दवा उपलब्ध हो पाता है, न अन्यथा आपको मार्केट से आपको मेडिकल से दवा लीजिए तब आपको दवा का आपका असर करेगा। और इनकी जो मोहल्ला क्लिनिकें चल रही हैं जी, वही मोहल्ले क्लिनिक की बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल भी है, जैसे हॉस्पिटल यहाँ पर है, आपको दिलशाद गार्डन कहाँ कौन हॉस्पिटल है वहाँ पर भी हम एक बार गए थे। कुल मिला के ये है, हॉस्पिटल में इलाज कराने जाइए तो पूरा दिन का समय व्यतीत होगा और आपको मेडिकल जो है दवाई जो है सो प्रॉपर आपको नहीं मिल पाएगा। मेडिकल बाहर से ही दवा लेना पड़ेगा। अगर हम इस इलाके की, इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे प्रबल समस्याएं यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? अरे देखिए, आजकल जो है एजुकेशन सबसे होना चाहिए। स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, यही सब चीज़ तो यही सब तो आगे जाके माने भविष्य तय करता है ना, कि माने एजुकेशन हेल्थ हो, यही सब तो चीज़ पर। लेकिन जितना करें उस पर और उनको और ध्यान देना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा। स्टाफ हो चाहे जो भी हो, हर आदमी को भय होना चाहिए कि गलत है तो गलत है। इस चीज़ को भय होना चाहिए इंसान को, ना कि उसका कोई ठेका काम चले। आजकल तमाम राजनीतिक दलों ने फ्री योजनाओं का लाभ बांटना शुरू कर दिया है, इसको जनता के ना, इस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हैं। इस चीज़ से हम देखिए लाभ ये तो हो गया, आपको पब्लिक को जो है सो आप माने धीरे धीरे करके माने उसको कर्मठ से माने मेहनत से उसको कम कर रहे हैं। आज हम घोषणा दे रहे हैं आपको कि हम सरकार हमको मुझे ये दे रही है, ये दे रही है, लेकिन उससे तो भारत को जो है, भारत में भी तो हमारा सुरक्षा के लिए आधुनिक माने क्या कहते हैं आपको शस्त्र चाहिए इस्तेमाल के लिए, ये सब पर भी ध्यान देंगे। आप फ्री से तो समाधान नहीं होने वाला। भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगाती है, और ये तीनों मतलब कांग्रेस भी हावी है। क्या लगता है कि और विपक्ष है, ये तो उनका तो काम है। ईमानदारी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हैं मैं ईमानदार हूँ और भाजपा मेरी ईमानदारी को दागदार करने का तो कोई ये भी आदमी तो नहीं कहता है। आपने सुना है किसी को कि मैं बेईमान हूँ? ये भी तो कोई नहीं कहता है। ठीक है, आपने कहा, अगर वो कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ तो कोई ये भी व्यक्ति तो नहीं कहता है। सुना भी नहीं होगा आप कि मैं बहुत बेईमान हूँ या मैं बहुत बड़ा गलत हूँ। हर आदमी कहता है, लेकिन इसका निर्णय तो जनता करती है। आप ईमानदार हैं कि क्या है वो तो जनता के हाथ में है, आपके कहने से नहीं होगा। मैं भी कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट मैन आदमी हूँ, लेकिन हमारे कहने से नहीं होगा, वो तो जनता इस बार क्या तय करती हुई चल रही है? अब देखिए क्या होता है, वो तो चुनाव आने के बाद ही माने ये होगा। इतना तो हम लोगों को अनुभव नहीं है आपको, जो हम आपको पहले भविष्यवाणी बता दें, है ना। ये तो जो भविष्यवाणी तो हम नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन जनता जो है जो जितना विश्वास उनको आज से 10 वर्ष पहले कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी हमारे हिसाब से, हमारी सोच से कुछ
उनको छवि में जो है सो गिरावट तो जरूर आई है, गिरावट उसमें कहीं आई। संदेह छवि नहीं। में कमी आई है। क्या नाम हुआ आपका? अभिमन्यु। अभिमन्यु। कब से दुकान है आपकी यहाँ पे गांधीनगर में? गांधीनगर वैसे तो मैं रहता ही इधर हूँ गांधीनगर में, दुकान तो मेरी 2 महीने हो गए अभी। अच्छा, जी क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? देखते हैं जी, काम तो ऐसा कुछ होता है नहीं। एमसीडी भी केजरीवाल के, पर कोई काम हुआ नहीं अभी तक। रोडों पे अभी थोड़ा आगे जाओगे देखना गड्ढे हैं, नालियाँ गलियाँ सब भरा हुआ है। कोई इतना कुछ काम होने, सामने देखो एमसीडी वालों को कोई कूड़ा नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना, ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप देख सकते तो हो। यहाँ पर विधायक या एमसीडी वाले काम कोई करने नहीं वाले आते? बिल्कुल, विधायक भी बिल्कुल जी, कोई इतना कोई काम हम हो नहीं रहा है। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि हर जगह पोस्टर तो लग गए हैं। पोस्टर का जो काम है वो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन सफाई कूड़ा करकट जी बिल्कुल नहीं हो रहा है। सफाई के मामले में तो बेकार है दिल्ली। पॉल्यूशन इतना है कि आपको पता है, वही ये सब। पर तो क्या लग रहा है इन 10 सालों में कितनी बदल गई है दिल्ली? महंगाई आई है बस, और क्या हुआ है? महंगाई हुई है जी बिल्कुल, और कुछ नहीं बदला। क्राइम के लिहाज से देखें, विकास के लिहाज से देखें, फ्री योजनाओं के लिहाज से देखें। हाँ, उसमें सुधार हुआ है वैसे तो, उसमें तो सुधार हुआ है, पर बाकी तो कुछ इतना बदलाव नहीं आया अभी तक। तो अभिमन्यु जी इस बार क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन या फिर वाकई आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहना चाहिए? आम आदमी पार्टी से तो फ़ायदा तो हुआ है, बिजली में फ़ायदा हुआ है। देखो इतने महंगे महंगे थे, हमारा भी काफ़ी बिल सस्ता हुआ गर्मियों में। पर केजरीवाल ने काम तो करे हैं, ऐसा नहीं है। स्कूलों में तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएंगे वैसे तो, मुझे लग रहा है ऐसा। दिल्ली में केजरीवाल ही आएंगे। दिल्ली में केजरीवाल को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में अगर हम आम आदमी पार्टी के काम को समझें तो इन 10 सालों में कुछ काम किया है, जनता देख रही है? जैसे पहले चल रही थी शीला दीक्षित ने जो काम किए थे वो नज़र आए थे, अभी उनके काम कोई कुछ नज़र नहीं आया अभी। अगर हम इस विधायक क्षेत्र की ही बात करें तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर कुछ काम हुआ इस विधानसभा क्षेत्र में? कुछ चेंजेस नज़र नहीं कोई आए। changes परेशानियां जो थी वो हैं, विधायक आते हैं, कभी निकल के चले जाते हैं सामने से बस। अच्छा, निकल करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी बारिश ही हुई है और मैं देख रही हूँ गलियों में पानी है, कूड़ा कचरा सब लबालब है। जिस दिन अच्छी सी बारिश हो उस दिन आना गलियों का हाल, आपको उस दिन पता लगेगा। मुझसे आज बताए, इतनी बारिश नहीं हुई कि आप देखने लायक हो। जिस दिन देखने लायक बारिश हो उस दिन आना, सारी गलियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों के ये लिए। गलियाँ तो देखने लायक अभी भी नहीं दिख रही हैं वैसे तो, लेकिन घर से निकलने लायक है, उस समय तो घर से निकलने लायक भी नहीं रहती हैं। घरों के बाहर इतना पानी हो जाता है, इतना गंदगी बाहर आ जाती है कि घर के अंदर तक भी खाना मुश्किल हो जाता है, उसमें इतनी गंदी स्मेल आती है। तो फिर क्या लग रहा है दिल्ली का किंग किसे बनाने का सोच रहे हैं इस बार? देखो केजरीवाल को केजरीवाल ये तो पब्लिक के मूड पे डिपेंड करता है, इसमें हमारी कोई ओपिनियन ऐसी नहीं है। केजरीवाल से रिलेटेड नुमाइंदगी हो उसे, केजरीवाल का जो नुमाइंदा होगा उसे। क्या लगता है बदलाव चाह रहे हैं इस बार या फिर वाकई 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने काम किया है? हमारे यहाँ से तो दीपू चौधरी जी आने चाहिए, ऊपर केजरीवाल जी आए ना आए, हमें तो अपने यहाँ की पता है, हमें यहाँ पे बदलाव चाहिए। ऊपर तो बीजेपी चाहिए हमें। ऊपर बीजेपी चाहिए। हाँ जी। अगर एरिया की बात करें, इस विधानसभा क्षेत्र की बात तो करें, इस विधानसभा में हमें दीपू चौधरी जी चाहिए, वो काम कर रहे हैं बिना विधायक के भी, और विधायक पद आने के बाद तो बहुत कुछ चमका देंगे यहाँ पे और बहुत काम करके दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी में यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के विधायक भी काम नहीं कर रहे बीजेपी वाले। और आप देख सकते हो यहाँ इस की हालत। इलाके में समस्याएं, जैसे मैं अपनी नजरों से जो मैं देख पा रही हूँ वो मुझे गंदगी सबसे ज्यादा दिख रही है। हाँ, तो ये आप अभी नहीं, ये पिछले 5 साल से यही हालत है यहाँ के, बहुत बुरे हाल है। ये तो अब दीपू चौधरी जी ने बहुत कार्य करवाया है यहाँ पे, बहुत काम, बहुत बिना विधायक के भी बहुत बदलाव कर दिया है अभी तक, और विधायक बनने के बाद तो बहुत कुछ कर देंगे। बहुत कुछ कर देंगे। चलिए देखिए, जनता से की नफ्स टटोलना इसलिए ज़रूरी था कि इस इलाके की चीज़ों को समझ पाएँ, इस विधानसभा क्षेत्र को समझ पाएँ और किस तरह से गांधीनगर इलाके को जनता देख रही है और क्या कुछ समझती हुई नज़र आ रही है। खास करके जब बात इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी के काम की हो और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती रहती है और दोनों एक दूसरे पर। फिलहाल इस समय जो है कांग्रेस पार्टी भी मैदान पर उतरी है और पूरी तरीके से केजरीवाल को फर्जीवाल बताते हुए भी नजर आ रही, लेकिन जनता क्या देख रही है इसे जानना जरूरी था। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।